नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। स्वागत है आपका आपके सितारे में। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने का काफी महत्व माना गया है। ऐसे में श्राद्ध कर्म के लिए ब्राह्मणों का चुनाव भी सही होना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध का उचित फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आज आचार्य जी महा उपाय में बताएंगे कि कैसे करें ब्राह्मणों का चयन। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे हो श्राद्ध सफल? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से श्राद्ध के लिए कैसे करें ब्राह्मणों का चयन। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की कोई भी चिंता आपको सता रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल नितिशा जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है रोहिणी, योग है सिद्धि और करण है वाणिज्य। तो ये था आज का पंचांग। और बारी है जानने की आज का राशिफल। राशियों में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपनी संतान की किसी गतिविधि से, उसके क्रियाकलाप से कुछ तनाव बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको उसकी गतिविधियों को थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। धन की शुभ स्थिति से परिजन संतुष्ट रहेंगे, अतः कारोबार में विस्तार की स्थिति भी आज दिखती है और व्यापार में लाभ की मात्रा भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़कर के आज आपको प्राप्त होने वाली है। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज किसी की निंदा में समय न गंवाएं। और अब बारी है जानने की कि वृषभ राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को, जो लोग बेरोजगार हैं, काफी समय से रोजगार की तलाश कर रहे थे, आज उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अनुसंधान कार्यों में अर्थात रिसर्च वर्क से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको आज अपने काम में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। किसी यात्रा द्वारा नए अनुबंध प्राप्त होंगे और नए ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग यदि अपना लक्ष्य निश्चित कर लें तो उन्हें सफलता प्राप्त करने में काफी सहायता मिल सकती है। आज प्रयास करने से आपके बाधा में, जो भी तरक्की में जो बाधा आ रही है, बाधा में कमी होने के संयोग दिखते हैं। तो आज आपको अपने प्रयास जरूर करते रहने चाहिए। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में वृषभ राशि वाले जातक लोग काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचें। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की, जानेंगे क्या कुछ है आज के लिए उनका खास। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका सामाजिक प्रभाव एवं मान यश बढ़ने वाला है। आय और व्यय का तालमेल कुछ बिगड़ सकता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ अंदर से गुप्त चिंता आपको परेशान करती रहेगी, सताती रहेगी। आर्थिक पक्ष सामान्यतः प्रबल रहेगा। अत्यधिक उतार चढ़ाव आज कार्यक्षेत्र में नहीं आएंगे। अचानक होने वाले व्यय आपके कुछ कष्ट को, तनाव को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है जो आपके ऊपर अचानक आने वाले हैं। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं यदि निवेश की योजना है तो वर्तमान समय अभी बहुत उचित नहीं है, कुछ इंतजार करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज क्या कुछ है खास। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने लक्ष्यों का विस्तार कर सकते हैं। कोई अधूरा कार्य आज पूर्ण हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। नए संपर्क जो हैं वह आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। प्रतियोगिता में, इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन में विशेष लाभ मिलेगा। तरक्की में बार बार जो रुकावट बन रही थी, आपके निरंतर प्रयास से आज वह दूर हो सकती है। तो आपको अपना प्रयास जरूर करना है। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज यदि आप बिजनेस में कोई पार्टनर जोड़ना चाहते हैं, साझेदारी में कोई व्यापार व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, कुछ इंतजार कर लीजिए।
और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए दिन भर आर्थिक एवं कारोबारी स्थिति अस्थिर एवं उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाली है। संतान पक्ष की चिंता रहेगी और प्रेम संबंध भी परेशानी दे सकते हैं, समय समय पर तनाव देंगे। गृह में कार्यस्थल पर उथल पुथल एवं कोई वस्तु गायब हो जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, ऐसे भी संयोग बनते हैं। कुल मिलाकर के परिस्थितियां आज बहुत अच्छी आपके लिए नहीं बनती हैं। तो आपको क्या करना है, ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में जहां तक हो सके आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ है खास। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य की चिंता आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। उतार चढ़ाव अधिक रह सकता है आज की दिनचर्या में। दिन के आरंभ में आर्थिक कार्यों में वाद विवाद की स्थिति बनते काम को बिगाड़ सकती है। प्रतियोगियों की नीतियों को परास्त करने के लिए उस उद्देश्य से यदि आप प्रशासनिक कार्य में लगे तो आपको काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है। आप अपने प्रतियोगियों को, शत्रुओं को कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, आपको वो बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाएंगे। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का दिन बहुत सोच समझ करके निवेश करने का है। बहुत समझ करके निवेश करें, अन्यथा नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आप आज थोड़ा सचेत रहिए। तो ये था 6 राशियों का हाल और फिलहाल हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ने लगे हैं जिनको अपनी समस्याओं का समाधान बताएंगे आचार्य जी। और फिलहाल हमारे साथ ऋषिकेश से संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी संजय जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम आप कृपया कम कर लें थोड़ा। जी अपना प्रश्न हेलो करें। अपना जी प्रश्न बताइए। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं ऋषिकेश से बोल रहा हूँ संजय जी। पंडित जी ये मेरी जन्म जो है 8 जनवरी 1970 जी और सुबह 9:05 जी। और पंडित जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत मतलब तंगहाल चल रही है। मेरी जो ससुराल वाले हैं वो मेरे 13 साल हो गए मेरी शादी को। जी उसमें मेन कारण मेरी सास है, मेरी वाइफ का की राशि है मीन दीपिका। जी सास का नाम है मेरी कविता जी। वो मेरे को घर से अलग करना चाहते हैं। मैं मतलब जो वैवाहिक जीवन मेरा बहुत दुखद चल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए संजय जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार कुंडली से भी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं बंधु। आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। कुल मिलाकर के ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं, जो संयोग है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं है, बहुत शुभ नहीं है। ऐसे में सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में 12वें भाव और 3रे भाव का स्वामी है। इसको भी प्रबल मार्केश का योग माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति के लिए, किसी जातक के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां हो, तो जो कष्ट आप बता रहे हैं, जो उसके परिणाम जीवन में बता रहे हैं, वह स्वाभाविक है। इससे भी ज़्यादा परेशानी की स्थिति आ सकती है। तो उससे बचने के लिए भगवान विष्णु की आराधना आप स्वयं करें और योग्य आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। जहाँ तक बात रही आपकी सासू माँ की, उनकी वजह से आपको परेशानी आ रही है। आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और उसके साथ साथ शुक्र की जो स्थिति 12वें भाव में है, ऐसे में आपको कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे आपसे जो संबंध टूट गए हैं, छूट गए हैं, उनको आप दोबारा प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले आपको प्रयास ये करना है कि आप ग्रहों की शांति कराएं। उसके बाद आप पहल करें कि आपके संबंध पुनः बहाल हो सके। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हुई है, सीमा जी खटीमा से। अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें साथ ही साथ। हेलो जी हेलो। हाँ ये नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरे अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। 5/12/96 जी 1:35 रुड़की। जी 1:35 ये दिन का है या रात दिन का में है? दिन में जी रुड़की में। जी इसका आगे का करियर कैसा रहेगा ये पढ़ने में? जी
देखिए वर्तमान समय में इनकी कुंडली में राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये समय इनके लिए निश्चित ही कुछ चुनौतीपूर्ण समय है। बहुत मेहनत से, परिश्रम से अपने करियर को सेटल करेंगे और एक बार जब करियर इनका बन जाएगा तो इनका आगे आने वाला भविष्य जो है बहुत उज्जवल होगा। इनके ऊपर आपको किसी भी तरीके से अपने विचार या अपनी जो इच्छा है वो थोपनी नहीं चाहिए। इनके लिए पूरी तरीके से जो करियर कुंडली से बनता है वह फिनांस या मार्केटिंग की फील्ड बनती है, कॉमर्स की फील्ड बनती है। इनको यदि आप बहुत ज़्यादा फोर्स करके किसी और पेशे में लेकर के जाना चाहेंगे तो वो इनके लिए असुविधा की स्थिति होगी। आने वाला समय, आने वाला भविष्य इनके लिए बहुत परेशानी वाला हो सकता है। तो ऐसे में राहु से संबंधित जो भी उपाय आप कर सकें वो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। राहु के लिए हनुमान जी की आराधना करते हैं, देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ऐसे में एक पाठ हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा या गणेश चालीसा, कोई भी जिस भी देवी देवता में अपनी श्रद्धा हो इन तीनों में से वो एक चुन लेना चाहिए और नियमित बच्चे के लिए आपको भी करना चाहिए और बच्चा स्वयं भी करे, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और राजस्थान के बारां से इस वक्त रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म 28 अक्टूबर 1981 81 जी। और जन्म समय है रात्रि के 12:35। जी। जन्म स्थान है हटरू, डिस्ट्रिक्ट बारां। जी। गुरुजी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरी जीविका का निर्वाह किस रोजगार के माध्यम से होगा? क्या मेरी सरकारी नौकरी लग पाएगी और किस क्षेत्र में और कब तक लग पाएगी? या फिर मैं कोई और धंधा वंदा करूँ, क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आता। आर्थिक स्थिति बहुत वीक है। जी बिल्कुल। और क्या मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है? जी बिल्कुल। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार निश्चित ही आपकी कुंडली जो है वो काल सर्प योग से ग्रसित है और आपकी कुंडली में वर्तमान समय में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनि जो है आपके लिए वह सप्तमेश और अष्टमेश बने हुए हैं, यानी 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। 7वें और 8वें भाव के स्वामी होकर के तीसरे स्थान में बैठे हुए शनि हैं। ऐसे में शनिदेव के लिए कहते हैं कि स्थान वृद्धि करो शनि। जिस भाव में, जिस स्थान में बैठ जाते हैं उसका, उस भाव का जो भी अपना प्रभाव होता है उसमें वृद्धि कर देते हैं। तीसरे स्थान को संघर्ष का और मेहनत का स्थान माना जाता है। तो निश्चित ही आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा होगी। प्राइवेट सेक्टर में यदि आप अपनी नौकरी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपने सरकारी नौकरी की बात कही, सरकारी नौकरी के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती हैं। प्राइवेट सेक्टर में अभी आपकी कुंडली को देखते हुए, ग्रह दशा को देखते हुए, शनि के प्रभाव को देखते हुए आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में आपको जो भी नौकरी मिल जाए, आपकी योग्यता से कुछ कम हो, आपकी अपेक्षा, आपकी उम्मीदों से उसमें सैलरी कुछ कम मिलती हो, आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि जहां थोड़ा सा समय और बीतेगा संघर्ष और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, फिर आपको जो नौकरी अभी मिल रही है वो भी प्राप्त नहीं होगी। तो सरकारी नौकरी के इंतजार में मत बैठिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करिए। कोई आपको व्यापार के लिए यदि कुछ समझाता है, सुझाव देता है, प्रस्ताव देता है, लालच देता है कि थोड़े से पैसे आपको लगाने हैं, कुछ पैसे मैं लगाता हूं, साथ में व्यापार करेंगे, ऐसी गलती अभी कदापि आप मत करिएगा। निवेश करने की स्थिति बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके पास अपनी गाड़ी कमाई है, अपनी या परिवार की, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे बिना सोचे समझे तो वो नुकसान हो जाएगा। और नियमित दिनचर्या में आपको जो है हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनि की इस विषम परिस्थिति में सुंदरकांड के पाठ का चमत्कार बहुत ज्यादा देखा गया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी की 6 राशियों का हाल और आज का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब हम बात करेंगे राशियों की और सबसे पहले जानेंगे तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आपके शत्रु जो हैं वो अधिकांश समय प्रतिकूल रहने वाले हैं। आप उनको नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आज का दिन जो है उसको शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो दिन बहुत शुभ बन सकता है। निवेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। और अब जानेंगे वृश्चिक राशि के बारे में।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए उतार चढ़ाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा आज आपको मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आवश्यकता है कि आप ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचिए। और अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार की स्थिति अस्थिर रहेगी और आर्थिक तंगी भी आज की दिनचर्या में महसूस हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है मैं ये बताता हूँ। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में आप न खोएं, आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और अब जानेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आपको कुछ मानसिक कष्ट मिल सकता है और स्वास्थ्य की समस्या भी आपको परेशान करेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। ऐसा व्यवहार न करें जिससे परिवार के बड़े बुजुर्गों के दिल को, भावना को ठेस पहुंचे। और अब जानेंगे कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अचानक कोई समस्या आ सकती है, कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। घरेलू उलझने जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचें। और अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्तमान समय कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और यात्रा में भी कष्ट की संभावना दिखाई देती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज घर में कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई ब्राह्मण यदि आता है तो उसे खाली हाथ विदा न करें। और अब हम आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं श्राद्ध कर्म हेतु किस प्रकार से ब्राह्मणों का चयन किया जाना चाहिए। श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा आपका जो श्राद्ध कर्म है वह विफल हो सकता है। निर्णय संधु, गरुड़ पुराण, पृथ्वी चंद्रोदय के अनुसार रोगी व्यक्ति, ज्योतिष का कार्य करने वाले ब्राह्मण, राज सेवक अर्थात राज परिवार में सेवा करने वाले, गायन वादन करने वाले व्यक्ति, ब्याज से वृत्ति कमाने वाले अर्थात ब्याज से अपना जीवन, अपना परिवार का जीवन यापन करवाने वाले, खलवाट, पशु बेचने वाले, अधर्मी ब्राह्मण, मद्य विक्रेता, जटाधारी, कुबड़े, कुत्ते के काटे हुए, गर्भ की हत्या कराने वाले, नास्तिक, हिंसक, अंगहीन, जिसका कोई अंग भंग हो, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे ब्राह्मण का चयन नहीं करना चाहिए। स्वगोत्री और उसके साथ साथ रजस्वला स्त्री के साथ संबंध रखने वाले व्यापारी ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण नहीं देना चाहिए। पिता पुत्र या दो भाई भी एक साथ श्राद्ध कर्म में वर्जित बताए गए हैं। विद्यार्थी, वेदार्थ ज्ञाता, ब्रह्मचारी, जीविका से हीन, योगी, पुत्रवान, सत्यवादी, ज्ञाननिष्ठ, माता पिता का भक्त ब्राह्मण तथा अपना भांजा, अपना दामाद व दौहित्र, भतीजा श्राद्ध कर्म के लिए निमंत्रण योग्य बताए गए हैं। परंतु तीर्थ में यदि आप जाकर के श्राद्ध करते हैं तो ऐसे में ब्राह्मणों की परीक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको फिर ऐसे में सब कुछ देवता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये कुछ नियम है जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। यदि आप इनको ध्यान में रख करके उचित व्यक्ति का, योग्य ब्राह्मण का चयन करेंगे तो निश्चित ही आपके श्राद्ध कर्म जो है वो सफल होंगे। तो बिल्कुल हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी का श्राद्ध कर्म सफल हो। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो ये था आज का आपके सितारे। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।